4 भाई, 1 बहन, और वो बहुत बड़ा मालगुजार, जिसका इतना सुंदर परिवार। वो धन देना लेना करता था। कोई व्यक्ति उनका एक मित्र था, समय पाकर उसको कोई धन की जरूरत पड़ी, वो बूढ़े के पास आया, बोले मालगुजार जी मुझे कुछ धन। अरे बोले भैया जीवन की मित्रता है आपके साथ, आपको अगर कोई सहयोग लग रहा है तो आप बिल्कुल ले जाएं। कुछ धन दे दिया, बोले इसका कोई नहीं, सिर्फ मूल्य जो आपको समय पे जब आपको परमात्मा दे तब आप लौटा देना, आप मेरे हो। समय पाकर के वो जो द्रव्य उस जीव को मिला, उससे वो बहुत बड़ा मालसापति बन गया बलराम भैया, वो बहुत बड़ा मालसापति बन गया। और समय का चक्र ऐसा पलटा कि ये कमजोर परिस्थिति में, लेकिन उसके बाद कभी उसका इधर आना ना हुआ, ना कभी इनका उधर जाना हुआ। न इस बूढ़े ने कभी जिक्र किया कि मेरे मित्र को कुछ धन दिया है वो ले लो, अपने पुत्रों से नहीं कहा। समय पाकर के चौथा ही पन आया, ये बूढ़ा सिधार गया। किसी के द्वारा सूचना दी गई, वही पुत्रों ने कहा यार हमारे पिताजी के खास थे भैया, वो मित्र थे, उनको बुलाया जाए, वो हमेशा सुख दुख में साथ रहते थे। उसको सूचना मिली कि आपके मित्र चले गए। उसने कहा देखो मैं जा ही नहीं पाया, उसका ऐसा आशीर्वाद, ऐसा प्रेम रहा कि मैं आज धनाढ्य हो गया, करोड़पति हो गया, अपने मित्र को ही। तो वो आज उस दिन से आज तक का सूद समेत धन लेकर के आता है साहब। मतलब आता तो है, उसको वो याद है कि मुझे मेरे मित्र ने एक समय पर धन दिया था, संपदा दी थी, कुछ सहयोग दिया था, मुझे आज लेकर के चलना चाहिए। न जाने किस परिस्थिति में उसका परिवार है, लेकिन परिवार में मैं किसी को जानता नहीं कि उसके कौन बेटे हैं और कौन बेटी है। वो पहुंचा, उधर सारी तैयारियां हो रही है, लोग निकल पड़े। जब वो पहुंचा, किसी ने कहा, बोले वो निकल गए, चौराहे पे रुकेंगे, तो ने कहा चलो भैया वहीं दर्शन कर लूंगा, देरी हो गई। उतारा दिया गया, वहां वो पहुंचा तो उसको समझ में नहीं आ रही, आंखों से तो आंसू चारों बेटों की से बह रहा है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि इसका जो धन मेरे पास है इसका उत्तराधिकारी कौन है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भैया मैं इनका मित्र हूं, मुझे सब जानते हैं, और मैं ये धन लेकर के आया हूं, तो चारों बेटे कह देंगे कि हम चारों बेटे इसके, लेकिन इसका उत्तराधिकारी कौन है वो समझना चाहिए। उसने उस सब यात्रा को रुकवा दी, कहा भैया दर्शन करने आए होंगे, रोक दिया। जब वो यात्रा को आगे बढ़ाने लगे तो रोक दिया, बोले नहीं ये यात्रा को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। बोले क्यों? बोले आप मुझे जानते? बोले हाँ आप हमारे पिताजी के मित्र हो। बोले बहुत समय पहले आपके पिताजी ने मुझसे कुछ कर्ज लिया था, मुझसे कोई कर्ज लिया था, मैं उस कर्ज को लेना चाहता हूं। जब तक मुझे वो कर्ज कोई ना देगा, जब तक मैं ये यात्रा आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बड़ा कहता है बड़ा बंगला तो तेरे पास है, तू दे दे। छोटा कहता है सारी जमीन तो तेरे पास है, तू दे दे। पिछला कहता है तू दे दे। ऐसे करते करते चारों बेटों ने दोपहर से शाम कर दी, महाराज कोई धन देने को तैयार नहीं है। यात्रा वही रुकी हुई है, नगर के लोग उस दुख से दुखी है। देखो कितने बड़े घराने की औलादे हैं, कुछ धन पिता ने ले लिया, उसको देने के लिए मना कर रहे हैं, अरे पहचानने से मना कर रहे हैं। और उसने एक ही संकल्प लिया था कि जब तक तुम मुझे ये धन ना दोगे मैं यात्रा। लोगों ने कहा माजला निपटने वाला नहीं, हम कब तक रुकेंगे। सही है, सारे लोग, माताएं घर इंतजार कर रही है, बिलख बिलख करके उस दुख में डूबी हुई है। एक बहन आई जो उनकी एक बेटी थी, जैसे उसने अपने पिताजी का सुना, जो व्यवस्था में थी, कोई तैयारी करने का समय नहीं मिलता बेटियों को उस समय कि कोई वस्त्र पहने, कि कोई आभूषण पहने, कि कोई साधन निकाले, जो अंग पर था वो एक जोड़ कपड़े पर अपने पिता से मिलने चली आई। उसको दुख भी इस बात का कि लोग सुबह के गए अभी लौटे नहीं। जब कुछ लोग आते दिखे तो उनसे कहा काका श्री थोड़ा सा इधर, क्या बात है? सब लोग क्या हुआ? अरे बहन वो तुम्हारे कोई पिताजी के मित्र थे, उन्होंने आपके पिताजी को कोई धन दे दिया था और सो वो आज धन लेने आ गए, और उन्होंने जब आपके भाइयों से धन मांगा तो कोई धन देने को तैयार नहीं। बोले कितना बता रहे हैं? बोले ये तो कुछ नहीं बताया, लेकिन धन का मामला है।
वो बहन ने वो काकाश्री को पूरे शरीर से निकले हुए जो पहने हुए आभूषण थे सिर्फ एक नथनी रखी और दे दिया। बोले काकाश्री, जिसने धन दिया है उसको कह देना इस धन में भी अगर काम नहीं होता तो आपकी बेटी वो धन को प्रदान करेगी, लेकिन मेरे पिता की यात्रा को ना रोके। वो काकाश्री गए और वो जो उनका मित्र था उसको ऋण दिया। कहा बोले भैया ये इनकी बेटी ने ये धन दिया है, अगर आपका इससे काम चल जाता है तो ठीक है, वरना और भी धन देने को कह दिया है, लेकिन आप इस यात्रा को ना रोके। बोले ठीक है, मेरा काम हो गया। सब लोग उस यात्रा को पहुंचा करके आए और वापस जब सब लोगों के बीच बैठे तो उस बेटी से मैं मिलना चाहता हूं। वो बूढ़ा वो मित्र अपने उस पिता का उस बेटी से मिलता है। बोले बेटा, उस बेटी ने हाथ जोड़ करके कहा आप मेरे पिता तुल्य हो, मेरे पिता ने कुछ धन लिया है, मैं ऋणी हूं उसको, उस धन को आपको पूरा करके दूंगी। नहीं बेटा, तेरे पिता ने कोई ऋण नहीं लिया, तेरे पिता ने तो मुझे इतना दिया है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो वो ऋण देने आया हूं, लेकिन यही जानना चाहता था कि इस ऋण का उत्तराधिकारी कौन है। सो मुझे मिल गया, वो लाखों का धन करोड़ों में दे करके गया वो बूढ़ा। बेटा ये धन का अधिकार तुझे दिया जाता है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। ये बेटे सिर्फ आपके धन के अधिकारी है। आपके सुख दुख का बंटवारा अगर कोई करता है तो बेटी करती है। जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में उस माँ से और पिता से पूछना कि उसके हालात क्या है। भगवान करे ऐसा दुख किसी के जीवन में न आए तो सबसे बड़ा रत्न होता है बेटी, और बेटी की खुशियां ही मनाना चाहिए। बेटी दो कुलों को पवित्र करती है।